हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्ण सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी नहा कर आई हूँ और सर धोया है क्योंकि वॉशरूम साफ़ किया था, तो वॉशरूम साफ़ करती हूँ उस दिन मैं सर ज़रूर धोती हूँ और दोनों वॉशरूम साफ़ कर दिया क्योंकि और अभी पायदान भी है ना। कल आधे पायदान धो दिए थे, आधे पायदान आज धो दूँगी और बस अभी नहा धो के बस बैठी पूजा वूजा करके और अपना दूध लेके बैठी हूँ और चना और गुड़ लेके बैठी हूँ, वो खाऊंगी थोड़ा। और 2 केले खाली हैं, खा के फिर कपड़े धोऊंगी। कपड़े धोने के बाद फिर खाना बनाऊंगी। तो अभी बस यही, और फिर देखते हैं फिर क्या होता है पूरे दिन। तो बने रहिएगा आप लोग। प्रोटीन का सोर्स हो जाता है तो ज़रूर खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो खा रही हूँ केसर वाला दूध, केसर वाला दूध हो रहा है, दिखाती हूँ आपको। केसर पड़ा हुआ देखिए, फ़ोन उल्टा कर दिया और गुड़ चना भी लेके बैठी हुई हूँ ताकि पेट में कुछ पड़ जाए और बेबी भी कुछ खा ले। तो मैं अब आ गई हूँ कपड़े निकालने के लिए। किसके? बेबी के, क्योंकि 9 मंथ तो स्टार्ट है ही और आज के हिसाब से देखें तो आधा महीना निकल भी गया है 9 मंथ में। और मम्मी मुझसे बोल रही थी कि है ना तुम कपड़े निकाल लो बेबी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, बच्चे को नए कपड़े नहीं पहनाते हैं जब तक उसकी छठी नहीं पुजती है, तो तब तक वो पुराने ही कपड़े पहनेगा अपने भाई बहन के, इस तरह से। तो फिर यशवी के मेरे पास बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे और अच्छे कपड़े थे सारे, तो फिर मैंने सोचा मैंने कि चलो निकाल ही लेती हूँ, उसके भी काम आ ही जाएंगे। ये ठंड तो मतलब कट ही जाएंगी इसके कपड़ों से। तो हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि छठी वाले दिन ही हमें एक नया कपड़ा लेना पड़े। बाकी तो यशवी के सारे कपड़े इतने अच्छे थे तो वो सब यूज़ हो जाएंगे। कुछ मम्मी ने बना रखे थे, तो ये सब कपड़े पापा जी थे ना, तो उस टाइम यशवी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आते रहते थे, कपड़े वगैरह, टॉयज़ वॉयज़, तो वो सब मैंने रखे हुए थे। अब इन कपड़ों को है ना, कुछ बड़े कपड़े थे जैसे ये ग्रीन वाला स्वेटर है, तो ये अगली ठंडों में ही काम आता, इसलिए वो मैंने उठा के रख दिए। और जो बहुत छोटे कपड़े थे ना बॉन्ड के हिसाब से, तो वो कपड़े मैंने निकाल लिए, क्योंकि मैंने क्या अलग अलग जगह रखे हुए थे। तो ये येलो वाला है ना, यशवी का फ़र्स्ट ड्रेस था, जो यशवी फ़र्स्ट शादी अटेंड करी थी, तो 5 महीने की थी तब, तो ये ली थी मैंने। तो ये येलो वाली ड्रेस मुझे बहुत प्यारी लगती है, डंगरी है। तो यहाँ पे भी है ना बहुत सारे कपड़े, मतलब अलग अलग जगह रखे थे। ये 3-4 टॉवल्स थी, जैसे काम आ जाती हैं ना टॉवल्स वगैरह बच्चों के लिए, तो वो सब, और गोदड़ी वगैरह भी थी, कंबल भी थे। तो यशवी के है ना 3-3 कंबल तो रखे ही हुए थे। तो एक कंबल तो ऐसा था जो बिल्कुल यूज़ ही नहीं हुआ था, जैसे मायके से आते हैं ना कपड़े, तो उसमें मायके वाला कपड़े में भाई कंबल लेकर आया था और वो कंबल बिल्कुल ही यूज़ ही नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा चलो यहाँ यूज़ कर लूँगी, तो वो भी निकाल दिया। एक उसकी बुआ ने भी भेजा था, तो वो भी मैंने निकाल दिया। और बुआ ने इसकी जैसे ये लंगोट हैं और सर में बांधने वाले हैं ना छोटे छोटे से, क्या कहते हैं उसे, टोपा जो होते हैं वो हाथ से बनाए हुए सूती कपड़े के, वो भी थे। तो हमारे यहाँ पे वैसे तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, पर हाँ बच्चों के हिसाब से थोड़ी पड़ती ही है। जैसे अभी दिसंबर है, अभी जैसे अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर के हिसाब से यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है। तो यहाँ मैंने गोदड़ी भी निकाल दिए हैं कुछ, और इनको भी मैं धो दूँगी। और कंबल भी निकाले थे मैंने, तो वो सबको मैं धो के अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि या बाद में मम्मी कहाँ ढूँढेंगी, कैसे निकालेंगी। तो फिर मैंने भी कुछ अपने कपड़े निकाले थे। ये सारे कपड़े यशवी के हैं, तो ये काम आएंगे। ये टॉवल हैं थोड़ी सी, और ये सारे ही यशवी के हैं।
यशवी जब बॉर्न हुई थी तभी लिए थे कुछ, तो इन सबको मैं धो देती हूँ और डिटॉल में डाल के सुखा देती हूँ धूप में। ये गोदड़ी हैं 4, तो और ये यशवी की बुआ ने बना के भेजे थे उस टाइम, तो यूज़ नहीं हुए थे ये, पर अब शायद यूज़ हो जाएँ, इसलिए इनको भी धो के रख लूँगी। तो सब हो गया, इतने सारे कपड़े मुझे आज धोने हैं, सुखा के फिर इनको रख दूँगी ताकि बेबी के काम आ सके सारे यशवी के कपड़े। तो बस अब धो देती हूँ इन कपड़ों को फटाफट से। उससे पहले खाना बना देती क्योंकि 12 बज रहे हैं और यशवी का आने का टाइम हो रहा है, 1 बज गया है। तो खाना बना देती हूँ पहले, फिर उसके बाद इन कपड़ों को धोऊंगी, धो के सुखा देती हूँ। कितना अच्छा लगता है ना तो छोटे छोटे कपड़े देखते हैं। तो यशवी के कपड़े इतने सारे थे और बहुत अच्छा लगता है उसके कपड़े देख के। तो बस, और गर्म कपड़े हैं क्योंकि वो भी ठंडों में ही हुई थी, दिसंबर में। अगले मंथ उसका बर्थडे है, तो अच्छा लग रहा है। इसकी भी डेट दिसंबर ही दे रखी है डॉक्टर ने, बट पता नहीं है कि शायद पहले हो जाए या फिर बाद में हो जाए। वैसे तो 9 मंथ चल ही रहा है, कभी भी हो सकता है, पर डॉक्टर ने जो डेट दे रखी है उस हिसाब से तो नेक्स्ट मंथ है। तो देखते हैं कब होता है, पर मैं अपनी पूरी तैयारी कर लेती हूँ। तो अपनी पूरी तैयारी कर लिए, पहले मैं खाना बना लेती हूँ, वो आएगी तो उसे भूख लगेगी, और उसकी भी तैयारी करवानी है क्योंकि उसके भी नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है 5 तारीख से, और मुझे उसकी टेस्ट भी दिलवाना है दूसरे स्कूल में, तो उसकी भी तैयारी करवानी है उसको। तो देखते हैं कैसे होता है, करवाना पड़ेगा उसको भी थोड़ा तैयारी, क्योंकि वहाँ तो टेस्ट होता है, उसी की बेस पे होता है। तो 3rd क्लास के लिए अब 3rd में आ जाएगी। तो चलो करते हैं पहले काम। तो वहाँ से मैं सारे कपड़े वगैरह निकाल के रख दिए थे धोने के लिए, और यहाँ पर मैं आ गई क्योंकि 12 बज रहे हैं, यशवी का आने का टाइम हो जाता है 1 बजे। तो फटाफट से मैं खाना बना देती हूँ। तो मैं बना रही थी मूंग की दाल और रोटी बनाई थी मैंने फटाफट से, क्योंकि हम 3 जने तो हैं ही, मम्मी जी, मैं, यशवी, और ये तो ऑफिस में होते हैं। तो फटाफट से मैंने बना दिया था, और यहाँ पर मैं खाना बना दे रही हूँ। तो और मतलब अभी है ना, मेरे को है ना थोड़ा सा लगने लगी है, थोड़ी सी थकान हो जाती है, तो फिर भी पर मतलब काम तो करने ही हैं छोटे मोटे। तो मैं जितना हो सक रहा है ना सारे के सारे काम निपटाती जा रही हूँ, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, मुझे नहीं अच्छे लगते कि मेरे काम पड़े हुए हैं और मैं बिस्तर में पड़ी हुई हूँ। तो इसीलिए ना मैं जितना हो सक रहा है ना अपने आप सारे छोटे मोटे काम है ना निपटाती ही जा रही हूँ। और यहाँ पे क्या है ना, कुकर में ना गैस निकल रही थी बार बार, मतलब सीटी नहीं बज रही थी क्योंकि इसकी रबड़ ख़राब हो गई थी। तो मुझे बार बार वो उसे है ना प्रेशर दे के सही करना पड़ रहा था, बट वो हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने बाद में उसकी है ना ढक्कन निकाल ही दिया, और फिर वैसे ही मैंने उसे बॉईल करने के लिए रख दिया मूंग की दाल को। तो कि चलो जैसे भी है पक जाए जल्दी से। और यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी रोटियां बना लूँगी। तो मम्मी जी टीवी देख रही थी, और फिर वो यशवी को नीचे लेने जाती हैं, अभी यशवी भी आ जाती है ना, तो अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि है ना मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा काम, क्योंकि यशवी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी करवानी है मुझे। तो अभी देखते हैं करते हैं। और ये रोज़मर्रा के कपड़े तो थे ही, तो ये वैसे तो मेरी मशीन है, मैं धो सकती हूँ, पर मशीन में क्या होता है ना, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कपड़े धोने का। तो मैंने साथ साथ है ना ये पायदान भी मैं धोती जा रही हूँ, 3 पायदान सब जगह के। तो क्या होता है ना, मुझे वही ये डर लग रहा है कि मैं अगर पड़ जाऊँगी तो बीच में है ना कोई घर में आएगा तो देखेगा तो क्या कहेगा, कैसा गंदा घर रखती है ये वो। तो मेरे को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं करती रहती हूँ अपने आप काम वगैरह। और कपड़े तो मुझे लगता है हाथ से ही
फास्ट धुलते हैं, क्योंकि मशीन मुझे तभी सही लगती है जब आप बहुत ज़्यादा थके हारे हो या आप पे नहीं हो रहा है। मेरे पे जब तक हो रहा है, 9वां महीना चल रहा है, उस हिसाब से जब तक हो रहा है मैं तब तक करूँगी काम को अपने आप से। वो तो यहाँ पे क्योंकि हस्बैंड की ड्रेस सबसे ज़्यादा गंदी होती है, फिर यशवी की भी, वो स्कूल भाई ये लोग जाते हैं बाहर, और बाहर जाने ना, जो घर से बाहर निकलते हैं उनके कपड़े हैं ना बहुत साफ़ होने चाहिए, तो इसीलिए फिर ये वाले कपड़े भी धोए थे। ये तो कपड़े ऐसे थे बस सर्फ़ के पानी में निकालने थे और ड्रायर करके सुखाने थे, मतलब यशवी के जो छोटे बेबी के लिए निकाले हैं कपड़े। तो यहाँ पर है ना मैं अपने सारे कपड़े धो लूँगी, और मुझे बहुत देर लग गई थी क्योंकि यहाँ पे यशवी भी आ गई थी और वो बोल रही थी क्या कर रही हो, कितने सारे कपड़े निकाले हैं। तो मैंने कहा ये सब आपके ही हैं। तो वो बोली अच्छा मेरे कपड़े हैं सारे, मैं हाँ ये आपके हैं। तो यहाँ पे गोदड़ी भी मतलब ऐसे ही है कि इनसे निकाल दिए, पर मुझे बहुत 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था कपड़ों को धोते धोते, पर मैंने धो लिए क्योंकि आज नहीं करना फिर कल तो करना ही है, और फिर बैग भी लगाना था। अभी ये सब चीज़ तो कर ही ली थी धो के कपड़े, और फिर बाद में बैग भी लगाना होता है, तो अभी बैग तो लगाया नहीं है मैंने। तो अभी अपने भी कपड़े निकालने हैं, वो भी धो के रख दूँगी। और यहाँ पर अभी सब लोगों के भी थोड़े थोड़े गर्म कपड़े निकालने हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा तो मतलब ऐसा है दोपहर में तो खूब तेज़ धूप निकलती है, दिसंबर है उस हिसाब से बहुत तेज़ धूप तो निकलती है यहाँ पर। तो पर ये है कि सुबह शाम की ठंड होती है हमारे गुजरात में, तो अभी थोड़ा थोड़ा तो निकालना पड़ेगा यशवी के लिए। जैसे अपने ये ऑफिस जाएंगे तो सुबह इनके लिए अपने लिए तो मुझे तो पहनने ही पड़ेंगे, मुझे और बेबी को। तो अब देखते हैं, काम तो और कोई है नहीं है काम करने वाला, मुझे ही करना है। तो और मम्मी है, तो मम्मी पे भी ना इतना काम होता नहीं है जितना मतलब मैं कर लेती हूँ। मम्मी सिर्फ इतना करती हैं मेरे साथ हेल्प कि वो बर्तन धो देती हैं, अदरवाइज़ सारा काम तो मैं ही करती हूँ। बस वो बर्तन धोने का काम कर देती हैं क्योंकि मेरे पे बाकी सब काम हो जाते हैं, मैं बर्तन धोने में ही आलस कर जाती हूँ। तो खाना पीना बना के तो वो मेरे साथ बस इतना ही कर देती हैं, तो अच्छा है कि चलो इतना कर देती हैं। पर बाद में अगर मेरा ऑपरेशन हुआ तो फिर मुझे डर है कि कौन करेगा, और मैंने अभी किसी को बुलाया नहीं है क्योंकि मुझे लगता है किसी को बुलाने से तो बेस्ट है मैं काम वाली लगवा लूँगी। और खाना क्या है, हस्बैंड 2 वीक की तो छुट्टी लेंगे ही, तो 2 वीक या 1 वीक की तो हो जाएगा काम, और जैसे तैसे करके। तो मम्मी भी थोड़ा बहुत खाना बना देती हैं, थोड़ा बहुत मैं भी करवा दूँगी हेल्प। बस ये है कि भगवान से नॉर्मल डिलीवरी हो मेरी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखो क्या होता है, बस भगवान से प्रेयर तो यही है, पर मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि जिस हिसाब से मेरी बॉडी में क्या बोले जो भी है भगवान बस अच्छा करे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय, लव यू, टेक केयर।